नहीं मानूंगा भाई कि हाँ आप उस बात को मान रहे हो। ऐसे कैसे पता चलेगा? हाँ चलो फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना डिले किए हुए। देखो आज मैं आपको बता दूं, ग्रुप में मैसेज करा था कि आज की जो मॉर्निंग मीटिंग है दीपांशु सर करने वाले हैं, लेकिन नहीं, आज की मीटिंग दीपांशु सर नहीं करने वाले। आज की जो मीटिंग है वो एक ऐसा होया हमने बहुत सी बात हो गई, एक बार सारा के हाथ से पकड़ लिया, वो आदमी मॉडल है शुरू कर ले मगर कहीं है बस। तो आज की जो मीटिंग करने वाले आज की होस्ट है न्यू अपकमिंग मैनेजर मिस्टर राजेश गुज्जर सर, ठीक है। तो सारे लोग डायल पेन के साथ बैठना, ठीक है। और मीटिंग में सर आ चुके हैं तो जल्दी से मैं सर को होस्ट भी बना देता हूँ, ठीक है। एक मिनट सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, अब आप अनम्यूट कर सकते हो। और बाकी लोग, अभी मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। 50 तक लॉक कर दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? हाँ परफेक्ट, ठीक है, ओके। हाँ जी टीम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज तो भाई बहुत सारे लोगों के कैमरा पे ऑन है। क्या जिन लोगों के ऑफ है भाई ऑन कर लो फटाफट से। एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। अब तो लोग नहीं आए, तीन वाला बोले यार मेरे दुकान बैठा हो। हाँ जी चलो स्टार्ट करते हैं बिना डिले करे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अपनी जो मीटिंग थी 10:30 बजे की थी, लेकिन कैमरा ऑन करते 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 11 बजने वाले ऑलमोस्ट। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का नहीं हुआ तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिनको सीखना है उनके तो ऑन है और जिनको नहीं सीखना उनके ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे डायरी पेन लेके बैठे हो ना? दिखा दो भाई एक बार। भाई कुछ लोगों के तो पंखे दिख रहे हैं। सर आपको भर के मसाला का हाँ जी तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार आज का जो टॉपिक है ना, इवन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ना लगभग 122 लोग हैं, 122 पर्सन्स। बहुत कम लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट मीटिंग है। मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग लेने वाला हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर थोड़ी बहुत हिम्मत वगैरह लेके मैंने कहा चलो बैठ ही जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। है ना? तो थोड़ा सा अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना, पर्सनली मुझे बता देना मैसेज करके। पब्लिकली बेइज्जती मत करना भाई। ठीक है यार। देखो आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत सिंपल सा है। मतलब आज की जो मीटिंग रहने वाली है अपनी, वो बहुत सिंपल सी रहने वाली है और वो होगी एक्शन ओरिएंटेड। टॉपिक है एक्शन ओरिएंटेड होने वाली है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ भाई कि मंथ एंड अपना ऑलमोस्ट पास आ चुका है। आपको भी पता है कि हमारा बैच 6 जो कि स्टार्ट हो चुका है, कल से ही होगा। और मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा कि जो लास्ट का बैच होता है उसका जो रिजल्ट है 6 जो बैच का, वो इसी महीने आने वाला है। क्योंकि हमने न्यू कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करने वाले हैं हम हॉट मार्केट सेशंस को लेके, जो ताकि उसका रिजल्ट इसी महीने आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन ये चाहता है कि मंथ एंड और ये मंथ उनका बेस्ट हो जाए। कौन कौन इस मंथ रिजल्ट लाना चाहता है? ऑनेस्टली से आंसर देना। चैट ओपन से भाई,
चैट ओपन है, फटाफट बता दो कौन कौन चाहता है कि हाँ सर कुछ तो डिफरेंट हो जाए लास्ट बैच में। देखो अभी तक आपके बैच से अभी तक जो महीना था वो किसी का बढ़िया गया होगा, किसी का थोड़ा सा एवरेज रहा होगा, किसी का डाउन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज उसी टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं, तो भाई फटाफट से चैट कर दो कौन कौन सच में चाहता है कि यस सर इस बार हम कुछ न्यू करना चाहते हैं, इस बार हम सच में सीरियस होना चाहते हैं और काम और रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मतलब सीरियस लोग बैठे हैं सच में यहाँ पे। चलो देखो यार, आज है ना छोटी सी रियलिटी बताता हूँ। मतलब मैंने जो कंटेंट बनाया था वो समथिंग 40 मिनट का ही था, ठीक है। और मेरी छोटी सी है कि मैं बोलते बोलते ना थोड़ा तेज हो जाता हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा कि धीरे धीरे आराम से सब कुछ बता दूँ आपको। एक छोटी सी रियलिटी है हर बिजनेस की, एंड रियलिटी ये है कि हर बिजनेस में ना सच बताता हूँ मैं आपको, दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो सिर्फ सुनने आते हैं, अपलाइन ने लिंक भेज दी, हाइप बना दी और लिंक मिल गया, ज्वाइन कर लिया, ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दिया और वो खाली सुनने आते हैं। ये मीटिंग ऑफ होने के बाद में उनकी लाइफ में 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मुझे भी पता है और यहाँ पे बैठे मोस्टली लोगों को पता होगा। सेकंड पर्सन वो होते हैं जो सुनते भी हैं और एक्शन भी लेते हैं। आपको पता है कि दुनिया का चाहे सबसे बेस्ट काम अपने हाथ में हो, लेकिन अगर हम उसको एक्शन ही ना लेना तो वो काम खराब है, अपने लिए वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है उसका। ये चीज आपको भी पता है। तो ये जो मीटिंग है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होगी, हर एक बंदे को पता होगा। नॉर्मल चीजें बता के जाऊंगा जो कि हर एक पर्सन को पता होगा, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो एक्शन सच में लेते होंगे, कुछ लोग लेते ही नहीं है, ठीक है भाई। तो यार देखो, सिंपल सी बात ये है कि इनकम जो आती है ना अपने को, वो सुनने से नहीं आती है, एक्शन लेने से आती है। तो अपना जो मीटिंग का टॉपिक है और आज जो करना है ना आपको, वो एक्शन ओरिएंटेड ही होने वाला है। तो इस मीटिंग के बाद एक्शन लेना है आपको, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले ना, अगर आप सच में ये जो 2 दिन मैं बताने वाला हूँ, आज और कल, अगर आप सीरियस होके काम करोगे तो रिजल्ट फिक्स है अपना, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है भाई, प्रॉब्लम एक्शन लेने में है। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूँ। आपको पता है कि कल हमारा हॉट मार्केट का सेशन होने वाला है। कल या परसों ही ऋषभ सर ने बता दिया था कि हमारा एक हॉट मार्केट सेशन होगा, जिसके लिए अपने को कंफर्मेशन करनी है, कोल्ड मार्केट से भी करनी है और हॉट मार्केट से भी करनी है। मैं दोनों टॉपिक को लेकर बात करूंगा, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हॉट मार्केट। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर नए पर्सन हो या कोई पुराने पर्सन हो, मैं बता देता हूँ। हॉट मार्केट का मतलब वही होता है, हमारे नॉन के जो पर्सन होते हैं। हॉट मार्केट में कौन कौन आता है? वो पर्सन जिनको हम जानते हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, या फिर स्कूल या कॉलेज के दोस्त हो अपने, या फिर ऑफिस बिजनेस या जॉब के जो अपने साथी होते हैं, मतलब जो अपने साथ काम करते हैं, वो भी होते हैं। हम किसी भी पर्सन को हॉट मार्केट में इनकी लिस्ट हमने को पहले तैयार करनी होती है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि हॉट मार्केट करना क्यों चाहिए और क्यों करना जरूरी है। देखो, आप यहाँ पे बैठे हो, जब आपने फर्स्ट टाइम पे इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया था तो आपका रीजन क्लियर था कि आपको ये काम क्यों करना है। हो सकता है किसी को ये पार्ट टाइम में इनकम जनरेट करनी हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, इंडिपेंडेंट होना चाहता हो, या फिर कुछ सपने हो, ड्रीम्स हो जिनको पूरा करना चाहता हो। यही बेसिक रीजंस थे। मेरा भी एक ही रीजन था, फैमिली की वजह से मैंने भी स्टार्ट किया था। तो हमने क्या किया, फॉर्म फिल आउट किया और अपने पास कॉल आया, हमने अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड किया, हमें बढ़िया लगी, हमारे डाउट्स क्लियर हुए और हमने काम को स्टार्ट कर लिया। अब भाई एक छोटी सी चीज समझो ना, आपके जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी भी तो लाइफ में सेम चीजें चल रही होंगी। वो भी तो इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे ना लाइफ में, पैसों की दिक्कत को लेके, या फिर और कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। आपके जो क्लासमेट्स होंगे उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो भी तो फॉर्म फिल आउट करेंगे ना। एक बात याद रखना, आपका जो हॉट मार्केट है वो मेरे लिए या किसी और बंदे के लिए ना कोल्ड मार्केट है। जो अपने पास भर भर के लीड्स आती है ना डेली बेसिस पे, वो किसी ना किसी का हॉट मार्केट ही है भाई। वो आसमान से नहीं है सीधा, वो किसी ना किसी के कुछ ना कुछ तो लगते होंगे। मैं बताऊं, स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया तो मेरे माइंड में ना कचरा भरा हुआ था। मैं ये सोचता था कि अगर मैं इस काम के बारे में बताऊंगा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। अच्छा सॉरी भाई, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर न्यू पर्सन बैठे हैं, पुराने पर्सन हैं, तो शायद आपके माइंड में आ रहा होगा, अच्छा काम करवा लिया, आ गए ना उसी बात पे कि अब तो दोस्तों को ही ज्वाइन करवाना पड़ेगा, रिश्तेदारों को ही। आप तो वही, भाई ये ऑप्शनल है। ऋषभ सर ने भी
बता दिया था, ऑप्शनल है ये, इससे आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। आपने बिल्कुल संदीप भाई आपने सही बोला है ना। तो यार देखो सिंपल सी बात है, ऑप्शनल होने वाला है हर बंदे के लिए। अगर आप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे माइंड में ना एक छोटा सा मिथ ये था कि यार अगर मैं उनको बताऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि भाई तू भी ये काम करने लग गया, भाई तेरे से तो ये उम्मीद नहीं थी, भाई तू कब से काम करने लग गया, ये तो सब फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं। भाई 1000 तरीके की चीजें माइंड में आने लग जाती है, 1000 तरीके की। लेकिन एक चीज ना अपने को सिंपल सी समझनी पड़ेगी कि परफेक्ट बोलना जरूरी नहीं है, या परफेक्ट आंसर देना या परफेक्ट बनना बहुत जरूरी नहीं है, स्टार्ट करना जरूरी है। स्टार्ट करोगे तभी तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी तभी तो सॉल्यूशन ढूंढने जाओगे। सिंपल सी बात है ना भाई। कल ना अगर वो बंदा ज्यादा से ज्यादा मना कर देगा आपको, क्या होगा? अपने काम में 2 ही काम होते हैं अपने बिजनेस में, या तो बंदा इंस्टेंटली ज्वाइन करता है या 2 महीने 3 महीने बाद ज्वाइन करता है। ज्वाइन करता जरूर है। बेवकूफ है वो इंसान जो ये सोचता है कि या तो आज ही ज्वाइन करवाऊंगा या फिर छोड़ दूंगा, आज आर पार ही करनी है। जो ऐसे मूड से बैठता है ना कि आज या तो इस बार या इस बार, या तो आज इसको ज्वाइन करवाऊंगा या खराब करूंगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। पैसिव फॉलोअप नाम की चीज होती है, उसको रखते हैं तो 6 महीने बाद भी बंदा ज्वाइन कर लेता है, लेकिन करेगा आपके साथ ही वो। अगर आपने उसको छोड़ दिया, बताया नहीं, तो वो कहीं और चला जाएगा। अब जैसे मैं ही हूँ, मुझे फॉरएवर करना था, मेरी फैमिली में मेरी पूरी जनरेशन में कोई फॉरएवर नहीं करता। अगर मुझे किसी ने बताया होता तो मैं स्टार्ट नहीं करता क्या? आप यहाँ पे 116 लोग हो करंटली, सच बताओ अगर आपके दोस्तों ने, मामा के लड़के ने, बुआ के लड़के ने आप फॉरएवर दिखाया होता तो आप करते ही नहीं करते। एक अनजान इंसान के साथ भी तो कर लिया ना, अगर वो उसने किया होता और वो बोलता तो आप भी कर लेते। सही बात है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो सेम है ना भाई। तो अगर आप उनको बताओगे ना तो वो भी डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो नहीं करेंगे, उनको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं वो भी बता के जाऊंगा, लिस्ट कैसे बनानी है, बात कैसे करनी है, अप्रोच कैसे लगानी है, ठीक है। तो यार देखो मैंने बता तो दिया कि लिस्ट कैसे बनानी है, बस लिस्ट बनाते टाइम ना इसका यूज मत करना बिल्कुल भी। ये मत सोचना कि यार 10 नाम लिख दिए, बीच में राहुल का नाम आ रहा है, यार राहुल तो नहीं करेगा ये काम, शायद उसके तो ना इंटरेस्ट का ही नहीं है। ये मत सोचना, वो सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है खाली लिस्ट बनाना, अप्रोच करना। काम अगर उसको करना होगा तो कर लेगा, नहीं करना होगा तो छोड़ देगा। आपको क्रीजेस नहीं करना, ठीक है भाई। समझ में आ रही है इतनी चीजें जो अभी तक बोला, ठीक है। आपने लिस्ट बना ली, मिनिमम टू मिनिमम 40-50 लोगों की लिस्ट बनाओगे आप, क्योंकि भाई सब कुछ मिला के, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिला के आपके रेफरेंस भी ले सकते हो। जैसे आपका दोस्त है राहुल, और राहुल का दोस्त है कुछ भी मान लो आप, आशीष है, तो आप उसका भी नाम ले सकते हो रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। उसको रेफरेंस मार्केटिंग बोलते हैं अपन, तो उसका नाम लिख दो। इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाने बैठोगे तो आराम से 40-50 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, स्क्रिप्ट बना, लिस्ट बना ली। उसके बाद 2 तरीके से अप्रोच होती है हॉट मार्केट के लिए। एक होती है डायरेक्ट अप्रोच, एक होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच हम ऐसे लोगों के लिए करते हैं, जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको पता है मेरे बारे में सब कुछ, और मुझे भी इतना यकीन है कि यार अगर मैं इसको बताऊंगा ना तो ये वो क्रीजेस नहीं करेगा इस बात को लेके, जिसको मैं खुल के अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। लाइफ में 1-2 बंदे ऐसे होते हैं यार किसी की लाइफ में, सही बात है ना। हम उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कि देख भाई मैंने ऐसे ऐसे काम को स्टार्ट किया है, और रिसेंटली मेरे 1-2 महीने हो गए, अच्छे खासे लोग हैं और बढ़िया गाइडेंस मिल रही है मुझे। जब मैंने अंडरस्टैंड किया था तो मुझे लगा कि यार पता नहीं कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन धीरे 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 अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट आने लगा, और बहुत सारे लोग हैं जो सच में लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। अचीवर्स क्लब की प्रोफाइल दिखा देना, वहाँ पे तो लोग दिख ही जाएंगे ना आपको। 3.5 लाख लोग है भाई, मजाक तो है नहीं, है ना। इतने सारे लोग गेम खेलने तो आते नहीं, तो 3.5 लाख लोगों ने फॉलो किया है, तो कुछ तो वैल्यू देते होंगे अचीवर्स क्लब वाले। मैंने अंडरस्टैंड किया, बढ़िया लगी भाई। मैं ये सोच रहा था तू भी लाइफ में इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो ना एक बार अंडरस्टैंड करके देख ले। अगर देखो मैं रिसर्च वगैरह तो मैंने कर ली है, डॉक्यूमेंट्स पकड़ ले, उसको आप सीधा बता सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बता सकते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, हर किसी को नहीं बताना होता, ठीक है। ये तो होगी डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में कुछ नहीं है, सीधा बताओ उसको, सब कुछ नहीं बताना, बेसिक बेसिक बता दो, क्यूरियोसिटी जगा दो उसके माइंड के अंदर, और 3 डेज की मास्टर क्लास की हाइप बना के फ्री में ले आओ। नहीं फ्री में तो नहीं लेके आना, दिखाना है, फ्री में लेके आना है, लेकिन बोलना क्या है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। मतलब फ्री में काम भी हो जाएगा और आपका एहसान भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट।
अब एक होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। मैं इसको बेटर मानता हूँ क्योंकि इसमें ना डायरेक्टली अपने ऊपर कुछ नहीं आता। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे सामने दिख रहे हैं हेमंत राजपूत, ठीक है। तो हेमंत मेरे दोस्त है, ठीक है, और मुझे इसको बताना नहीं है कि मैं फॉरएवर कर रहा हूँ या अचीवर्स क्लब में हूँ या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मुझे कुछ नहीं बताना। तो जैसे मैंने रैंडमली कॉल कर दिया, मैं आपको नहीं कोई स्क्रिप्ट वाइज नहीं बता रहा। सॉरी अगर यहाँ पे लोग डायरी वगैरह लेके बैठे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना तेज बोल रहा है, कुछ लिखेंगे कैसे, समझ में तो आ ही नहीं रहा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको डायरेक्टली माइंड में वो करना है, बिठाना है, ठीक है। मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज हेमंत मेरा दोस्त है, मुझे इसके साथ इनडायरेक्ट अप्रोच करनी, तो मैं कैसे बातचीत करूंगा, नॉर्मल एक वे में बता देता हूँ। हाँ, दोनों तरीके से नहीं होगा, मैं अपनी साइड से करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कॉल करूंगा, हेलो हेमंत, हाँ भाई कैसा है, क्या हाल चाल है, नॉर्मल बातचीत हो गई अपनी। उसके बाद में मैं धीरे धीरे हाइप बनाना क्रिएट करूंगा। यार मैं ये सोच रहा था, क्योंकि हेमंत तो मेरा क्लासमेट है, उसको तो पता ही है मेरे बारे में सब कुछ कि क्या फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि हेमंत यार थोड़ा सा ना लाइफ में ऐसा ही लग रहा है भाई कि कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की जरूरत है यार। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि भाई स्टडी के साथ साथ अगर कोई पार्ट टाइम में काम मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया चीज होगी, है ना। भाई तुझे भी पता है कि खाली कॉलेज के भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते, है ना। और अभी भी यार देख, वैसे भी बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट चला ही जाता है घूमने फिरने में, है ना, पार्टी वगैरह करने में। तो यार क्यों ना ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ रहा था कुछ टाइम से, और मैंने रिसर्च करना भी स्टार्ट किया था। मैं तो भाई यार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो है। मेरा एक ऑनलाइन दोस्त है, आप किसी का भी रेफरेंस ले सकते हो, बुआ का, मामा का, किसी रिलेटिव्स का, किसी का भी ले सकते हो। यार एक पर्सन है मेरी नोन में, कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ भाई, मेरी तरह स्टूडेंट ही है, लाइफ में बढ़िया कर रहा है, अपनी एज का बंदा है। मैं उसको स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ, 6-7 महीने हो गए भाई देखते हुए। लाइफ में बढ़िया कर रहा है, स्टूडेंट ही है, और कुछ स्टोरीज वगैरह भी अपलोड करता है, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ से पढ़ाई के साथ साथ मैं अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहा था। तो यार क्यों ना भाई, मैंने सोचा कि यार एक बार थोड़ा सा रिसर्च करके देख लेता हूँ। मैंने देखा भाई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भी है, बढ़िया काम भी है, और साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाएगा, है ना। तो यार उस रीजन की वजह से ना मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, मैंने उससे बात करी है कि भाई तू क्या बिजनेस करता है, थोड़ा बहुत हमारी भी हेल्प कर दे। तो इस तरीके से मैंने उससे थोड़ा सा अप्रोच लगाया था अपनी साइड से, ताकि अपना भी काम हो जाए। तो यार उनकी ना लाइक सीन ये है कि सब कुछ तो यार वो अपने को कॉल पे बता नहीं सकता। इस रीजन की वजह से उन्होंने बताया था कि उनकी ना 3 दिन की मास्टर क्लास होती है। एंड वैसे तो यार वो जो मास्टर क्लास होती है वो पेड मास्टर क्लास होती है, 200 रुपये उसके रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं, 165 रुपीज़। लेकिन क्योंकि यार वो अपना दोस्त ही है, तो मैंने उसको ट्राई किया था कि वो अपने लिए थोड़ा सा फ्री में अरेंजमेंट कर सकता है। तो मैंने 2 सीट अरेंज करी थी भाई, एक तो मेरे लिए और एक मैं सोच रहा था कि दैट तुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी लाइफ में, तो क्यों ना भाई दोनों साथ मिलकर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर काम बढ़िया लगेगा तो कर लेंगे, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, है ना। सिंपल सी बात है, काम हुआ तो अगर काम बढ़िया लगा तो पैसा ही पैसा, नहीं लगा तो पहले जैसा। कुछ बदल तो रहा ही नहीं है, लॉस कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। इस तरीके से हम एक थर्ड पर्सन का रेफरेंस ले सकते हैं। और पता है वो थर्ड पर्सन कौन है? वो आपका अपलाइन। क्योंकि गुड मार्केट पे जब आप फॉलो वगैरह करने बैठोगे ना, तो आप खुद से अर्जेंसी वगैरह क्रिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने अपलाइन के हाइप बना देना, वो थर्ड पर्सन आपका अपलाइन ही होगा, ठीक है। और आपको सामने वाले पर्सन के साथ में इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब यही होता है कि हेमंत को नहीं पता कि मैं फॉरएवर में काम कर रहा हूँ। हेमंत को कुछ नहीं पता, हेमंत को जस्ट इतना सा पता है कि हाँ मेरा दोस्त है राजेश और हम दोनों काम सीख रहे हैं, काम बढ़िया लगेगा। अब यहाँ पे पता प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है मेरे भाई कि अगर मास्टर क्लास को देखते देखते हेमंत नेगेटिव हो गया, हेमंत बोलता है भाई ये काम तो मुझे लगता है ये काम मेरे लिए नहीं है यार, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा इस काम के अंदर, तो भाई मैं उसको पॉजिटिव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका सर्किल मेरे साथ है। अगर मैं उसको खुद पर्सनली गाइड करूंगा ना, तो हो सकता है हेमंत मेरे से बातें छुपाने लग जाए, वो किसी तीसरे दोस्त के पास चला जाए। लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोच में हेमंत किसके पास आएगा? मेरे पास ही आएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है भाई? अभी तक की जो चीजें बताई है मैंने, लग रहा है ना ये चीजें तो प्रैक्टिकल है ना, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है ना जो ऊपर से निकल रही है, ठीक है। तो हेमंत को कोई भी माइंड में डाउट आएगा ना, तो वो डायरेक्टली मेरे पास आएगा, ठीक है भाई। मेरा काम रहेगा फॉरएवर, जो फॉरएवर पहले से जानते हो, नहीं समझा उसको कैसे बोले। देखो शारदा, उसको तो ना फिर डायरेक्ट अप्रोच ही करनी पड़ेगी, उससे पूछना है सेम कोल्ड। देखो यार ऑब्जेक्शन तो सबके सेम ही होते हैं, कोल्ड मार्केट वाले भी इंसान ही होते हैं, वो तो भूत तो होते नहीं है ना, तो उनके भी सेम ऑब्जेक्शंस होते हैं। अभी एक पर्सन ने पूछा कि जिनको फॉरएवर पता है,
उनको कैसे बोले भाई, सिंपल सी बात है ना, सेम चीज बोलो। अच्छा क्या पता है फॉरएवर के बारे में, उसको वो क्या बताएगा, यहाँ पे तो प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, बंदों को जोड़ना पड़ता है, पैसों की दिक्कत ही, 3 प्रॉब्लम आएगी। अच्छा एक चीज बता मेरे भाई, क्या ऐसी 3 प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से फॉरएवर नहीं करना चाहता? 3 प्रॉब्लम सुनो, लिखो, अचीवर्स क्लब को बीच में लगा दो और सॉल्यूशन दे दो। भाई ये पकड़, अचीवर्स क्लब फॉरएवर ही करता है, लेकिन फॉरएवर में 2 तरीके के लोग काम करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट का बोल रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड काम करते हैं, दूसरे रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, और जो अचीवर्स क्लब है वो रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। That's all. 3 प्रॉब्लम सुनो क्यों फॉरएवर नहीं करना चाहता, अचीवर्स क्लब को लाओ बीच में, और अचीवर्स क्लब के थ्रू तीनों की तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो। पैसे नहीं है, फॉर एग्जांपल बोलता है कि भाई मुझे पता है 2cc वगैरह होती है, उसको बोल कि भाई एक चीज बता, बराबर करो, बराबर दो। हाँ, उसको बोलो भाई एक चीज। अभी ना बैक टू बैक बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं भाई, ऑब्जेक्शंस बाद में लेंगे अपन, मैं जस्ट ये लास्ट बता देता हूँ, ठीक है, कि उसको सिंपल सी ऑब्जेक्शन ये बोलना है, पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, या कोई बोलता है कि इसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं या लोगों को जोड़ना पड़ता है, अचीवर्स क्लब को लाओ बीच में, ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसको बोलो कि भाई ऐसा कैसा रहेगा अगर ये तीनों काम की गारंटी दे दूं मैं आपको, तो बढ़िया रहेगा ना। ओके चलो यार, चैट्स में ना बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, इनको बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है। तो ये हुई अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच। ओके देखो यार, सिंपल से एक छोटी सी बात बोलूंगा, लास्ट के अपने जो 2 दिन है ना, यही डिसाइड करेंगे कि आपकी जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में आप स्ट्रगल करोगे या अर्न करोगे। क्योंकि ये जो 2 दिन है, इसमें आप अपनी हॉट मार्केट की कंफर्मेशन करोगे, मैंने बता दिया हॉट मार्केट की तो कैसे करनी है, ठीक है, क्लियर है ना अभी तो, ऑब्जेक्शन को बाद में कर लेंगे अपन। सेकंड नंबर पे आते हैं अपनी कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट पे कैसे कंफर्मेशन करनी है मैं आपको जस्ट 2 मिनट में बता देता हूँ। कोल्ड मार्केट का भी सिंपल सा सीन है भाई, अभी तक पूरे महीने जितनी भी आपको लीड्स मिली है ना अपने अपलाइन के थ्रू, सारी लीड्स को लेके बैठो, रैंडमली कॉल करो, कॉल करके जैसे हम इन्विटेशन करते हैं ना, नॉर्मली इन्विटेशन करते हैं जैसे अपन, जैसे अब तक के करते आ रहे थे, सेम इसी तरीके से इन्विटेशन करना है। लास्ट में बस कुछ चीज़ों को चेंज कर देना है कि दैट फॉर एन एग्जाम्पल, जहाँ से हम बोलते हैं कि आई नो आप जानना चाहते हो कि हमारा काम क्या है, इनकम किस तरीके से आती है ना, पैसा किस तरीके से आता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ना, लाइक मैं भी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि ऑन द कॉल में आपको बता दूँ। इस रीज़न की वजह से हमारी 3 डेज की मास्टर क्लास होती है, जहाँ पे ना आपको डेप्थ में समझाया जाता है कि किस तरीके से आप मेरे जो ऑनलाइन बुकिंग है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इनकम को जनरेट कर सकते हो। कैसा रहेगा अगर मैं आपको इस 3 डेज की मास्टर क्लास का फ्री एक्सेस अवेलेबल करवा दूं, तो दैट कैसा रहेगा? बोलेगा बढ़िया रहेगा। लेकिन यार देखो, वो मास्टर क्लास आपको मिलेगी कैसे, ये सारी की सारी चीज़ों के रिगार्डिंग ना मैं आपको भी 15 मिनट का ओवरव्यू सेशन शेयर कर रहा हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड करो। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्सेस कैसे मिलेगा। उसको वीडियो भेज दो करण सर का, वो देखेगा। अब यहाँ पे ना छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम ये करना है, पहले ना अपना जो मेन जो गोल होगा ना, पहले वो ये होगा कि 165 को हाईलाइट करना और उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको हाईलाइट करना। ऑप्शन हमने उसको फ्री वाला भी दे दिया, बैठेगा वो फ्री में भी, लेकिन थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर देना 165 रुपीज़ की, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को वीडियो शेयर करोगे तो 2 लोग ऐसे निकलेंगे जो सच में 165 रुपये दे देंगे। मैंने पर्सनल एक बंदे को ऑफर दिया, आप यकीन नहीं करोगे, लाइव सेशन था रात को 8:30 बजे वाला करण सर का, ठीक है। मैंने उसको वीडियो दिखाया, मैंने बोला कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने बोला भाई आपके लिए 79 का ऑफर है। पता है उस बंदे ने मुझे क्या बोला, सर करण सर तो 165 का बता रहे थे, आप 79 रुपीज़ का बता रहे हो, सर कुछ तो डिफरेंट होता होगा ना 165 रुपीज़ में। वहाँ पे मेरी गलती थी कि मैंने उसको बेनिफिट ही नहीं बताया 165 रुपये की, मैंने सीधा उसको ऑफर दे दिया। उस बंदे ने बोला सर कुछ तो फर्क होता है 165 में और 79 रुपीज़ में, मुझे तो लोगों के साथ ही करना है, मुझे बेनिफिट के साथ ही करना है 165 रुपये में। सच बता रहा हूँ, उस बंदे ने ऑफर को ठुकरा के 165 रुपये में एनरोलमेंट करी है। कुछ लोगों के लिए पैसा मैटर नहीं करता, कुछ लोगों के लिए क्वालिटी मैटर करती है। तो यहाँ पे ना आप उसको फ्री का एक्सेस भी दे रहे हो और वहाँ पे 165 रुपये दिखा के उसके बेनिफिट्स भी दिखा रहे हो, ठीक है। पूरे महीने में ना भाई आपको जितनी भी लीड्स मिली है ना, मैं बोल रहा हूँ 2 दिन डिसाइड करेंगे कि ये महीना आपका बेस्ट बनेगा या फिर एवरेज निकलेगा। ये 2 दिन ही आपके डिपेंड करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में आप स्ट्रगल में जाओगे या फिर पैसे अर्न करोगे। स्टार्टिंग ना खतरनाक तरीके से करनी है ना भाई, तो ये 2 दिन ना मैं ये बोल रहा हूँ 100 कॉलिंग टिका देना, 100 कॉलिंग की समथिंग, 200 कॉल्स पे 200 नंबर्स पे कॉल करोगे ना, आपको भी पता है कि 30-40 कंफर्मेशन तो ऐसे ही आ जाएगी।
फ्री में कोई मना करता ही नहीं है यार, आपको भी पता है। फ्री में कौन मना करेगा? बस थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर देना कि भाई जो सेशन आपको मिलने वाला है उस सेशन में आपको कैमरा ऑन करके बैठना है, थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर देना उसकी, ठीक है। तो 15 से 20 कंफर्मेशन करनी है अपने को हॉट मार्केट पे, सेम 15 से 20 ही कंफर्मेशन करनी है अपने को कोल्ड मार्केट। टोटल हो गई आपकी समथिंग 30 या 35 कंफर्मेशन। गुरुपत्ती दियो, ना इतना दो, गुरुपत्ती ओके। गुरुपत्ती और 4 फुट की फंटे। लास्ट में ये बस एक ही चीज बोलूंगा, मंथ एंड है और लास्ट बैच है अपना, ठीक है। लास्ट बैच में जो इफेक्ट्स होंगे वो डायरेक्टली आपकी जो मंथ एंड के जो रिजल्ट्स होंगे उन पे भी इम्पैक्ट डालेंगे। आपको जो पुश मिलेगा इस महीने लास्ट मंथ में, जो 4 सीसी करने का इस बैच में जो रिसेप्शन ने आपको दिया था प्रॉपर प्लानिंग, उस 4 सीसी से आपका मोमेंटम भी क्रिएट होगा ताकि आप अगले महीने अपनी अच्छी ग्रोथ कर पाओ। एंड चलो मैं बता देता हूँ कि अगर आप कंफर्मेशन करते हो इस दोनों तरीके से और आपके 30-35 लोग बैठ जाते हैं और अगर आप 4 सीसी कर लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है भाई? सोच के देखो, सुपरवाइजर का बेस बन जाएगा पहली चीज। सेकंड चीज 4 सीसी एक्टिव बिजनेस में आ जाओगे। थर्ड चीज इंसेंटिव अपना 2100 रुपए का कैश रिवॉर्ड, है ना। एंड फोर्थ नंबर पे 15 से 20 हजार की इनकम आएगी अपने को। 2 लोग आएंगे, मैं भी हो सकता है आपको नहीं पता उन दोनों में से अगला बंदा कौन सुपरवाइजर कर जाए अगले महीने, किसी को कुछ नहीं पता भाई। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक जो बैच है, अभी तक का जो महीना है, नो मैटर वो खराब गया है, अच्छा गया है, बहुत बढ़िया गया है, बहुत खराब चला गया, बिल्कुल डाउन में है, ये 2 दिन डिसाइड करेंगे कि आपको करना क्या है। ओनली फॉर 2 डेज, आज और कल। भाई लगा दो पूरा दम, मैक्स टू मैक्स कंफर्मेशन कर दो। मुझे पता है, देखो मोस्टली लोगों के अभी ना नीचे डाउट्स आ रहे थे भर भर के कमेंट्स में कि अगर ऐसा होगा तो सर ये क्या हो जाएगा, सर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, कोई पैसे के लिए बोल दे तो क्या हो जाएगा। भाई पहले ना माइंड को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना कि ये जो आप चीजें पूछ रहे हो ना, को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है और यूट्यूब पे इनके हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं। अभी 2 मिनट का टाइम निकाल के देख लेना, 3-4 वीडियो, 2-5-10 मिनट लगेंगे, ऑब्वियसली बात है। कुछ लोग यहाँ बोल रहे थे मुझे पता है हॉट मार्केट क्यों नहीं करते, फियर ऑफ रिजेक्शन। सर अगर वो मना कर देंगे तो क्या हो जाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है कि रिजेक्शन से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी? किसी को लगता है ऐसा? भाई हैंड रेस करके बता सकता है कोई? किसी को ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा अगर आपको रिजेक्ट कर दे, चाहे वो कोल्ड मार्केट से हो चाहे हॉट मार्केट से हो, ठीक है, तो क्या उसके रिजेक्शन से या उसके रिजेक्ट करने से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी? ऐसा लगता है किसी को? मुंडी ला के बता दो भाई, मैं बताऊं? भाई बिल्कुल नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ ना, 1% आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, हर रिजेक्शंस ना, मतलब हर जो रिजेक्शंस होती है वो हर एक स्टेप ना, मतलब जो भी बंदा आपको रिजेक्ट करता है, ठीक है, वो आपको हर स्टेप आगे लेके जाती, ठीक है। हर नो के बाद में एक बंदा हाँ बोलता ही बोलता है। भैया हल्का कर सके है इसमें ओके छोटा ना, ओके। तो यार देखो सिंपल सी बात ये है भाई कि अगर कोई बंदा आपको लगता है कि अगर आपके उसके मना करने से आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो जाएगा, तो आपको भी पता है कि जब वो नहीं था ना भाई बिजनेस में, तो भी इंडस्ट्री चल रही थी, तो भी लोग मैनेजर बन रहे थे, तो भी सुपरवाइजर बन रहे थे। जब आप लोग नहीं थे तब भी बिजनेस चल रहा था, आप हो तब भी बिजनेस चल रहा है। यार 150 करोड़ लोग हैं भाई, आप अपनी पूरी लाइफ में ना, सच बता रहा हूँ, 1 करोड़ लोगों से भी कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और उसमें से भी 3 लोगों ने मना कर दिया तो आप रोने लग जाते हो, अरे सर हमने तो मना कर दिया, मैं तो कभी हॉट मार्केट करूंगा ही नहीं। भाई देखो सॉरी टू से, लेकिन मना कौन नहीं करता भाई? हर बंदा किसी ना किसी से रिजेक्ट होकर बैठा ही होगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, ठीक है, चाहे वो और किसी चीज में हो, जॉब में हो, है ना। मन चाहे चीज किसी को नहीं मिलती। आपने सोचा होगा 20 लोगों की लिस्ट बना लूंगा, 20 के 20 ही लोग 2cc कर लेंगे, तो भाई ये तो फिर तो कलयुग ही आ जाएगा एक नंबर। अगर 20 के 20 लोग काम कर लेंगे तो इतने समझदार आप भी हो। आपको पता है मोहम्मद अकरम सर ना, मोहम्मद अकरम सर पूरे वर्ल्ड में टॉप रिक्रूटर है। आज उनकी फ्रंट में 12 मैनेजर है। कई सारे ऐसे महीने हैं जिस महीने में उन्होंने 80-80 सीसी फ्रंट करी है, 40-40 लोगों को फ्रंट ज्वाइनिंग करवाया है, लेकिन फिर भी मैनेजर कितने बने? खाली 12 लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग वो थे भाई जो सच में सीरियस थे। आपको सीरियस लोगों को फाइंड आउट करना है, अपने जैसे लोगों को।
अब अपने जैसा बंदा मिस्त्री? आपके लिए, अगर किसी बंदे ने फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ऊपर मुझे से दिख रही है, देखो, जान ऊपर भी से दिख खाली रही है, बस। ठीक है, फैसला। प्रीति है, बहुत सारे लोग मारो हैं, वहीं आपने से। 20 लोगों की लिस्ट बनाई, अब अपना टारगेट क्या है, 4 सीसी निकालना। हो सकता है आगे के फर्स्ट के 18 लोगों ने आपको मना कर दिया, लास्ट के 2 लोग भी तो 2 सीसी कर सकते हैं ना, पॉसिबिलिटीज है ना भाई। लेकिन अगर आप 18वें% पे रुक जाओगे, वहीं पे हार मान जाओगे, तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा काम आपका, फिर तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यार अपने आप को पुश करना भाई, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज की मीटिंग सिंपल सी है, एक्शन ओरिएंटेड होने वाली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता के जाऊंगा, मुझे बस यही बताना था खाली आपको कि हॉट मार्केट पे कैसे काम करना है और कोल्ड मार्केट पे कैसे काम करना है। अब मुझे ना 1 मिनट में फटाफट से चैट में बता देना कि मैंने जो दोनों तरीके बताए थे, क्या श्योर है कि उनसे 30 कंफर्मेशन हो जाएगी हर एक बंदे की? पॉसिबिलिटीज है कि सर अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हो सकती है सर। कोई रॉकेट साइंस लग रहा हो भाई, फटाफट से बता दो 1 मिनट में, बता दो भाई, फट जल्दी जल्दी जल्दी, कि अभी तक जो 2 तरीके मैंने बताए हैं वोट मार्केट के, है ना। एक बंदा बोला चांसेस है सर, बिल्कुल चांसेस है, करेंगे तो बिल्कुल चांसेस है, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है 25 हो सकती है भाई, ट्राई करना, मिनिमम टू मिनिमम 23 तो होनी चाहिए और मैक्सिमम जितनी बढ़िया हो, ठीक है। क्योंकि अगर 30 लोगों की कंफर्मेशन करोगे ना, तभी तो जाके हमारी लास्ट का जो सेशन होगा उसमें आपकी साइड से 10-12% 15% रुक पाएंगे ना, ठीक है। 30+ लोग, बहुत बढ़िया भाई, साहिल भाई बहुत बढ़िया चीज है, बोल रहे 30+ भी हो सकती है ना, और डेफिनेटली होगी भाई, इतना तो हर कोई बंदा कर रहा है, ठीक है। चलो यार देखो, लास्ट में ना बस एक ही चीज बोलूंगा कि करेगा वही, देखो पोटेंशियल तो हर एक बंदे के अंदर है, आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्शंस लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि यार देखो जब मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि सुनने वाले लोग तो चले जाएंगे, लेकिन सोच के देखो कि अगर इस महीने लास्ट बैच में 4 सीसी आपकी हो जाएगी, तो क्या क्या चीज आपको मिलेगी, वो सारी चीजें तो है ही है। आपने सोचो अगर आपने जो एक्शन लिए थे, जो रीजन था आपका फॉरएवर को स्टार्ट करने का, ठीक है, सोचो अगर आज आपने एक्शन नहीं लिए, इतना सब कुछ बोलने के बाद, बताने के बाद भी अगर आपने एक्शंस नहीं लिए, तो आपको क्या रिग्रेट होगा? सिंपल सी बात है, रिग्रेट होगा उस चीज का कि यार काश मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी, मैं कर लेता, अपने सपनों को लेके या स्टार्टिंग किया था। बहुत सारे लोग अभी अपना सुपरवाइजर हो गया भाई, बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा बहुत सारे लोग लेवल अप कर रहे हैं, किसी की 4-6 सीसी डन है, तो भाई 4 सीसी वन शॉट निकाल लो ना इस बेस से, लेवल भी डन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मुझे बस खाली यही चीज बतानी थी आपको, एंड अब फटाफट से बस कमिटमेंट कर देना यहाँ पे हर जो बंदा बैठा है ग्रुप के अंदर बैक टू बैक, कि हाँ सर कल जो बैच होने वाला है, ठीक है, उसमें हम मिनिमम टू मिनिमम 30 लोगों की कंफर्मेशन तो डेफिनेटली करेंगे, हर एक बंदा कमिटमेंट डाल देना भाई। और अभी भी अगर आपके माइंड के अंदर कोई डाउट आ रहा है, जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे अभी मेरे से ऑब्जेक्शंस वगैरह, तो यार ऑब्जेक्शंस का ना देखो सिंपल सा रूल है, ऑब्जेक्शंस तो हर इंडस्ट्री में आते हैं और ऑब्जेक्शन सेम होते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने बैठ गया ना यहाँ पे, तो ये बहुत लंबी चली जाएगी मीटिंग ऑलरेडी, ठीक है। और मुझे ना लंबी मीटिंग लेनी नहीं थी, मुझे बस बेसिक बेसिक पॉइंट क्लियर करने थे, तो जो चीजें मैंने बताई है वो समझ में आई। हेलो, ठीक है। तो भाई इनको आज देखो समझ में तो आ गई, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो तो अपने को शाम को ही पता चल पाएगी। आज हर एक बंदा ना यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, बैक टू बैक कंफर्मेशन करके अपनी टीम यूनिटी ग्रुप में डाल देना, ठीक है। 1 कंफर्मेशन डन, 2nd कंफर्मेशन डन, भाई आपको भी मोटिवेट, आपको भी पुश मिलेगा और आपकी टीम को भी पुश मिलेगा, दैट्स ऑल। अगर आपको देख के कोई बंदा काम कर रहा है तो भाई इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है, सही है ना। 165 रुपए की हाइप कैसे बनानी है, देखो 165 रुपए की हाइप ऐसे बनानी है, नॉर्मल सी बेनिफिट बताने हैं कि देखो यार आपके पास दोनों तरीके अवेलेबल है, लेकिन आपको पता है कि फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती इंडिया के अंदर, तो 165 रुपीज में ना आपको 3 डेज की मास्टर क्लास मिलेगी, जहाँ पे एक पर्सन आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा, एक कम्युनिटी मिलेगी जिसका एक्सेस मिलेगा आपको आगे जाके, ठीक है, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हो आप उनको, ठीक है, जैसे डे 1 के बाद देते हैं ना हम गिफ्ट, तो कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हो उसको, छोटा मोटा कोई ई बुक वगैरह शेयर कर दी, किसी ग्रुप का एक्सेस बना दिया, अभी हमारी कम्युनिटी बन के आएगी तो उसको कम्युनिटी में ऐड कर देना, ठीक है, कि यहाँ पे आपको खुद करण चौधरी सर गाइड करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो जो बंदा मतलब जिसको पैसों से ज्यादा मतलब नहीं होगा और जो सच में क्वालिटी चाहेगा ना, वो बंदा 165 के साथ करेगा, और जिसको नहीं चाहिए होगा वो फ्री में आ जाएगा। आपके तो दोनों में ही बढ़िया है ना, बेनिफिट तो दोनों में हो रहा है, सही बात है।
ठीक है भाई, तो दिखा दो आज दम। ओके, और लगना चाहिए कि इस मीटिंग से कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा है, ज्यादा नहीं भाई। लास्ट में जाते जाते इस मीटिंग में 120-30 लोग थे, 90% बचे हैं। अब आप सोच लो कि मैंने ना थोड़ी सी मैथ वीक है, बट अगर मैं एक नॉर्मल सा सिनेरियो भी लेके चलता हूँ ना, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 94% है, 94% इंटू 10 भाई 940 कंफर्मेशन होगी। सर ने कितना बोला था? 1000, 1000 लोगों की, मतलब 950 लोगों की कंफर्मेशन आज ही हो जाएगी। अगर कल हमने सेम चीज रिपीट कर दी, और सोचो ऋषभ सर ने बोला था कि खाली 1000 लोगों को लेके आना है, और जब ऋषभ सर लिंक ओपन करे और वहां पे देखे कि 10 मिनट में ही 1000 लोग आ गए, दूसरी लिंक बनानी पड़ रही है, यूट्यूब लिंक बनानी पड़ रही है, क्योंकि हमारे लोग ही 1500 से ज्यादा है, तो भाई कैसा फील होगा? सबको अच्छा फील होगा ना भाई, सबकी इनकम आएगी तो मैं बस यही बोल रहा था भाई कि यहाँ पे ना अगर जो 90% जो पर्सन है ना, अगर आप 90 लोग भी खाली 10 कंफर्मेशन कर लो ना आज, तो भी 900 कंफर्मेशन होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो भाई ये पावर है यूनिटी की, और अपने के साथ यूनिटी के साथ काम करना है। आज हर एक बंदा कंफर्मेशन करना और ग्रुप में डाल देना, ठीक है? ओके, डन। तो बस मुझे इतना ही बताना था। अंकित सर, आप मीटिंग में हो?